फरीदाबाद में वार्ड नंबर 38 की पार्षद उमा सैनी और पति बुद्धा सैनी सत्ता ने नशे में मस्त, उनके इलाके की जनता त्रस्त। बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने से पहले हरियाणा के लोगों को भले ही विकास और समान अधिकार के सब्ज-बाग सपने दिखाए हो, लेकिन जमीनी हकीकत उससे कहीं परे है। जी हां, यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में वार्ड नंबर 38 में बीजेपी सरकार के पार्षद खुद ही पलीता लगाते दिखाई दे रहे हैं। जहां पार्षद उमा सैनी और उनके पति तो सत्ता के नशे में मस्त है, लेकिन उनके इलाके की जनता त्रस्त है। आइए अब आपको दिखाते हैं हकीकत से भरी तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं फरीदाबाद के वार्ड नंबर 38 की है, जहां महिला रिजर्व सीट होने के नाते पार्षद उमा सैनी है, लेकिन उनके पति बुद्धा सैनी ही पार्षद की भूमिका निभाते हैं। लोग उनसे मिलकर अपनी और अपने इलाके की समस्या बताते हैं, लेकिन इलाके के लोगों का आरोप है कि पार्षद बुद्धा सैनी के पास वह अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो बुद्धा सैनी के लोग उनके घर रहते हुए भी उन्हें यह कहकर वापस लौटा देते हैं बुद्धा सैनी घर पर नहीं है। इलाके लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके इलाके में सीवर, बिजली, पानी, सड़क, खरंजे की हालत काफी खस्ता है, जिसे लेकर वह कई बार पार्षद से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन पार्षद बुद्धा सैनी बार बार नगर निगम अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराने के लिए कह देते हैं। वह लोग उनके कहने पर नगर निगम तो गए, लेकिन वहां भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब लोगों ने चेतावनी दी है कि आने वाले चुनावों में इलाके की जनता पार्षदों उमा सैनी को उनके घर का रास्ता दिखा देगी। फरीदाबाद से श्याम सुंदर मित्तल की रिपोर्ट। आता है ना वोटर का टाइम, तो सब लोग जितने भी वोट होते हैं ना कि जी हम तुम्हारा ये विकास करेंगे, हम तुम्हारा ये विकास करेंगे। जब वो चुनाव जीत जाते हैं, चाहे छोटे चुनाव हो चाहे बड़े हों, फिर पब्लिक की कोई नहीं सुनता। चाहे कोई भी कितनी भी परेशानी हो, उनके ऑफिस पे जाओ, जी यहाँ नहीं है जी, जी यहाँ नहीं है जी। और जब हम यूँ कहते भाई हमारे ये दुकानों के कारण है जो पानी भर रहा है हमारे घर में, कोई गरीब आदमी, किसी गरीब आदमी के घर कोई परेशानी आ रही है तो यूँ कह देते हैं जी हमारा कोई विकास वो नहीं है, तुम्हारा ऐसे हमें कोई मतलब नहीं है अपने आप। और जब वोट का नाम आता है, जब हाथ जोड़ के पामन में गिरते हैं। कौन सा वार्ड है ये है 38 नंबर वार्ड पे आता है ये। हाँ, बुद्धा सैनी है यहाँ के। और जब भी बुद्धा सैनी के ऑफिस में जाते हैं ना, बुद्धा सैनी कह देते हैं हमें वोट नहीं देना, पर हमें नहीं तुम्हारा काम कराना है। इस तरीके से फटकार के मारते हैं। अरे कई बार करा, कितने तो लोग हैं जो लोग बैठे गए, हम कई बार गए उनके यहाँ पे पैदल चल के वहाँ ऑफिस पे। तो सरकार तो बार-बार कहती है कि विकास कार्य होंगे, लेकिन पार्षद नहीं करते। पार्षद नहीं सुनते हैं जी हमारी, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं सुनते हैं पार्षद, नहीं सुनते हैं जी। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जैसे भी हम यहाँ वोट देते हैं ना, इसी तरीके से हमारा विकास भी होना चाहिए। अगर विकास नहीं हुआ तो? विकास नहीं होता, जैसे अब हाय कर रहे हैं ऐसे करेंगे, आज यहाँ कर रहे हैं कल वहाँ करेंगे। तो समझ क्या दिक्कत आ रही है, क्यों विरोध प्रदर्शन? पानी भर जा खूब इतना। किस चीज में? ये सड़क पर। अच्छा, कब से दिक्कत आ रही है? चौमासिन में दिक्कत है, जब मेरे पर दिक्कत है। अच्छा, कब से आ रही है दिक्कत? हुई अभी चौमासिन में ही, अभी खुदी है जब ते। अच्छा, किसने खोदी है, किसने खोदी है? ये पैप गिरने के लिए खुदी, पूरा काम हो नहीं। अच्छा, अधूरा छोड़ दिया। तो शिकायत नहीं किया आपने पार्षद से? शिकायत करी है, मिले ना। हाँ, क्या कहते हैं? मिले ना शिकायत। शिकायत नहीं, मतलब शिकायत करने के लिए जाते हैं, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। और मिल जाते हैं तो कह देते हैं आ जाएंगे। हाँ। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। गीता जी, क्या दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत आ रही है भैया, एक तो दुकान ठपाई गई आती है, पहले गलियां खोद गए, पैप गिरेंगे, पानी को दिक्कत है ना, पैप गिरी ना कछू ना, गाड़ी घोड़े खोद भी गिर गए। अच्छा। चीनी लाए, चीनी फैल गई, सबरी कट्टा ले गिर गो छोरा। अच्छा। ठीक है, और वहाँ जहाँ बुद्धा सैनी के यहाँ तो चुप सुनाई करे ना, कि वहाँ बतावे वहाँ ऑफिस है, वहाँ ऑफिस है, मिले ही ना वह जगह पे। और पानी 24 घंटा भरो रही है, बता क्या दिक्कत आ रही है, या बनेगी कि ना बनेगी? क्या चाहते हैं आप? अब यूँ चाहते हैं कि रोड बनना चाहिए। नहीं बना तो? ना बना तो कोई बात ना है, फिर और कोई बड़ा वो करेंगे, फिर ना बनेगा तो कोई और करेंगे, फिर तो वोट ना देंगे और क्या करेंगे वोट देखे। विधायक जी से मिल रहे थे, विधायक जी क्या कहते हैं, मंत्री जी? हम ना बातें ना मिले भैया, जाके भी बात हम झूठ बोले। मेरा नाम बशीर खान है जी। बशीर खान जी, क्या दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत ही है जी, देखो ना तो कभी मैन हॉल साफ होते, ये मैन हॉलों में मतलब जो है कि ओवर हो जाते हैं, बैक हो करके घरों में पानी चला जाता है। आते हैं वहाँ जाते हैं तो क्या कहते हैं कंप्लेक्स जाओ जी। अच्छा जी, कंप्लेक्स गए तो वहाँ से आते हैं डंडी लेके, नेक डंडी लगा जाते हैं, पानी निकल गया जी, लेकिन कोई सफाई न महीनों की होती है, न ही जो है का ये रोड खोद करके 1 साल होने को जा रहा है, न ये रोड जो है का बनती कभी।
हमने तो देखा है ये पैप 6 महीने हो गए इन पैपों को यहाँ पड़े पड़े खोद करके डाल गए, इनको दबाया नहीं। लोग यहाँ पानी भर जाता है, घोंटू घोंटू मरते हैं, गिरते हैं। मतलब 2-4 बच्चे रोजाना गिरते हैं इसमें। ये बीमारी फैलती है, मच्छर होते हैं और वोटों के नाम कहते हैं कोई मंत्री आए कि हम जो है आपकी सुविधा ढूंढेंगे, आपकी जो है कहे सब काम तैयार करेंगे, लेकिन नाम को आते ही नहीं। लेकिन उनके पास जाते हैं तो क्या कहते हैं कि साहब यहाँ साहब हैं ही नहीं, साहब लेटरिंग में बात कर रहे हैं, नहा धो रहे हैं। साहब के पास मंत्री बॉडीगार्ड बैठे रहते हैं कि साहब कहीं गए हुए हैं, गए क्यों हैं, क्यों झांसा देते हो? वोट लेने के लिए क्या कहें, अब थोड़ी सी शर्म आती है, क्या कपड़े उतार देते हैं, वोट तो ले लेते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती नेक भी, इन लोगों को गैरत नहीं आती है। हम दोनों आंखों से अंधे हैं, हम यहाँ होके निकल के जाएं तो हमें रास्ता भी दिखाई नहीं देती है। इन लोगों को इतनी भी वो नहीं है। और यहाँ 6-6 महीने वोट लेके साल भर हो जाते हैं, कभी इनने उजक के नहीं देखा कि ये हमारी मतलब जगह कैसी बनी हुई है। हम ये चाहते हैं ये रोड भी बननी चाहिए, ये नाली है जो जितने भी मैन होल हैं ये साफ होने चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए। यहाँ इतनी परेशानी होती है, पानी 3-3 दिन नहीं आता है, पीने की तो जाता है, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं आता है। अगर काम नहीं हुआ तो हम ऐसे ही करेंगे, आगे भी करेंगे। वोट दोगे आगे? अजी वोट दोगे आगे? हाँ बिल्कुल देंगे। भैया जो ये प्रोटेस्ट किया है आज हमने वार्ड नंबर 38 में सुभाष कॉलोनी में, जो ये पीछे प्रीत विहार वाला एरिया है, इसमें एक जो प्रोटेस्ट किया है वो इस रोड को लेकर के किया है। पिछले काफ़ी समय से रोड एक तो पहले ही ख़राब था और जो थोड़ी बहुत जो कसर थी वो इस रोड को खोद करके पूरी कर दी गई, जिसके कारण ना तो यहाँ से कोई पैदल निकल सकता, ना कोई अपने घरों के बाहर बैठ सकता। और जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, जो यहाँ पे एक छोटी मोटी किराने की दुकान है, सारी बिल्कुल ठप हो चुकी हैं, जैसा कि अभी बताया आंटी ने। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि किस पक्षपात के चलते ये आधा रोड का काम छोड़ दिया गया और आधा रोड बना दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य के नाम पर जो हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी हैं, इन्होंने चहुं ओर विकास की एक झड़ी लगा रखी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता क्यों स्थानीय पार्षद जी उस विकास में जो एक बागडोर है उसको काटने में लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले मंत्री जी ने अपने वार्ड नंबर 38 में 9 गलियों का सीमेंटेड रोडों का उद्घाटन किया और उनका काम भी चालू हो गया। या तो पार्षद जी इन लोगों की समस्या को देख नहीं रहे हैं, और कुछ जैसे भी बताया कि हमें वोट मत देना, कुछ ऐसे करके जो इन्हें अपने ऑफिस से भगाते हैं कि भाई तुमने हमें वोट नहीं दी, ऐसा कुछ करके कुछ मतलब। जबकि कहना ये है, जब अगर कोई प्रतिनिधि हमारा बन जाता है, चाहे किसी ने वोट दी हो या ना दी हो, वो सबका प्रतिनिधि होता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्षद जी बिल्कुल झाड़ करके जनता को भगा दे रहे हैं, और आने वाले समय में, और 1.5 साल ज़्यादा दूर है नहीं चुनाव, जनता इन्हें इनके घर का रास्ता दिखाने का काम करेगी।